हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखने वाले हम लोग एस्टेट का आपको ग्रेस मार्किंग कैसे मिलेगा। जिनका भी नंबर आपको 56 नंबर आ रहा हो या फिर 63 नंबर हो, 65 नंबर हो, 71 नंबर हो, सभी को आप लोग ग्रेस मार्किंग मिलेगा और उससे आप लोग पास हो जाओगे। मतलब आपको 5 से 10 नंबर आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगा। हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, तो फ्रेंड एस्टेट का जो पेपर होता है, दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है 9th और 10th क्लास के लिए एग्जाम होता है, 9th एंड 10th क्लास के लिए होता है। और पेपर 2 होता है आपका 11th एंड 12th का टीचर यहाँ से आप बनोगे। हम लोग खास करके इसी पे फोकस करेंगे पेपर 2 पे, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर की आपको ज्यादा गलत आया है, जो आपका ऑफिशियल जो आंसर किया आया है। देखिए, पेपर 1 में जो होता है साइंस हो गया, आपका मैथ हो गया, इस तरह सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, लैंग्वेज हो गया, और इस तरह में लैंग्वेज में बहुत सारा होता है। हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, ये सारा लैंग्वेज है। संस्कृत हो गया, बंगाली हो गया, अरबिक हो गया, भोजपुरी हो गया और फारसी हो गया, ये सारा लैंग्वेज हो गया। देखिए, पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें, इसको फ्रेंड अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें, अगर पीवाई की उठाओगे आप 2023 का उठाइएगा और 2024 का उठाइएगा। आप लोग जो एग्जाम दिए हो 2025 में, तो आप देखोगे पेपर 1 का हुआ क्या है कि 2025 जो क्वेश्चन पूछा गया इसी पैटर्न को फॉलो कराया। बस आपको इंग्लिश का इस पर पेपर क्या होता है, टफ था आपका। पेपर 1 का इंग्लिश का जो क्वेश्चन था आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब आपको सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आपको और सब्जेक्ट मैथ की बात करें या साइंस की बात करें, सारा आपका क्वेश्चन जो था पीवाईक्यू से ही मैच कर रहा था। मतलब इसी पैटर्न को फॉलो किया है जो 2023 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी तरह। हम लोग खास करके पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में क्या हुआ है, अगर आप 2023 का पेपर उठाते हो फ्रेंड, या फिर 2024 का पेपर उठाते हो, और आप लोग जो एग्जाम दिए हो 2025 में, इससे पूरा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ दिया। मतलब इसको आउट ऑफ सिलेबस ही बोल सकते हो। खास करके फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, मैथ की बात करें, लगभग मतलब सारा सब्जेक्ट, लैंग्वेज हो चाहे कुछ भी हो, सारा सब्जेक्ट में वही हाल हुआ है। मतलब काफी पैटर्न को चेंज करने का क्वेश्चन पूरा अलग हो गया। मतलब आपको हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस, मतलब यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद साथ साथ ही क्या हुआ है, जो आंसर किया है, बहुत सारे आंसर की मतलब रॉन्ग दिया हुआ। खासकर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बहुत लोग बोल रहे हैं फिजिक्स में मतलब 50 से 55 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी बहुत सारा क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ, 30 से 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री की बात, मतलब बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। उसी तरह बायोलॉजी में भी इसी तरह, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस, जूलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया आपका। बहुत लोग कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में तो अच्छा मतलब क्वेश्चन था आपका, बहुत लोग इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर हम पेपर 2 की पास करने का रेशियो देखें दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको 25 से 30% लोग ही पास कर रहे हैं। उसमें भी अगर कंप्यूटर साइंस के ज्यादा पास कर रहे हैं, मतलब इसमें परसेंटेज रेशियो काफी आपको ज्यादा है पास करने का। वही पेपर 1 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको 75 से 80% लोग पास कर रहे हैं कैंडिडेट। इसमें ज्यादा आपका पास करने का रेशियो। तो इसके अनुसार आप देख सकते हो पेपर 2 कितना इस बार हार्ड आया दोस्तों। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और भी सब्जेक्ट बच रहा है आपको, उसको नहीं बोल पाए तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, बस एक नोट बता दे रहा हूं आपको। जैसे यहाँ पे SC ST यहाँ पे छूट गया आपका, SC ST होगा यहाँ पे SC ST। देखिए, अगर जनरल की बात करें, अनरिजर्व की बात करें, तो आपको 50% नंबर लाना होता है। कितना में, 150 नंबर में अगर 50% लाओगे नंबर, आप क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब आपको 75 मार्क्स लाना है 150 में ओनली। उसी तरह हम लोग BC की बात करें हम लोग, तो BC वाला को देखिएगा, OBC में जो होता है ना, अगर यहाँ पे जो होता है BC1 होता है और BC2 होता है, BC2 होता है, तो हम लोग BC2 को इसमें रखेंगे BC में। तो BC2 में जो भी आते हैं उनको कितना परसेंट नंबर लाना होता है, 45.5% नंबर लाओगे तो आप लोग पास हो जाओगे। मतलब आपको 68.25 मार्क्स लाना होगा। उसी तरह EBC की बात करें, मतलब BC1 की बात करें, तो आपको 42.5% नंबर लाना, मतलब आपको 63.73 मार्क्स लगेगा, तो आप लोग पास हो जाइएगा। उसी तरह SC ST वालों को देख लेते हैं, 40% नंबर लाना है आपको। और PWD मतलब दिव्यांग या फिर कोई भी बिहार के गर्ल्स हो, सभी को 40% नंबर लाना, मतलब आपको ओनली 60 नंबर लाना है। कितना में, 150 नंबर में। अदर स्टेट में आपको मेल है या फीमेल है, सभी को क्या लाना है, आपको 50% नंबर लाना, मतलब 75 मार्क्स लाना होगा, तभी आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। मार्क्स हमने सारा आपको बता दिया, कितना नंबर पे कितना क्वालिफाई हो जाएगा, मिनिमम नंबर कितना लाना होता है स्टेट में आप लोग को। अब लोग नेक्स्ट, तो फ्रेंड अब लोग इस पेज में देखते हैं आफ्टर आंसर की, मतलब आंसर की आने के बाद, जैसे मतलब हम जानते हैं कि जो आपको 24 नवंबर का स्टेट का आंसर किया आया था, उसके बाद आप लोग को 24 से ही 28 नवंबर के बीच में आप लोग को ऑब्जेक्शन करने का आपको डेट भी दिया गया था। मतलब इसमें जो हुआ था क्या, कि जिनका लग रहा है कि ऑप्शन मतलब गलत दिया हुआ है, जो आंसर की जारी हुआ है, तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 24 और 28 नवंबर के बीच में किया गया था, आपको डेट दिया गया था, सभी लोग ऑब्जेक्शन किए हैं। उसके अलावा अगर जिनका भी 5 मार्क्स से ज्यादा है, मतलब जो कट ऑफ होता है, मतलब 75 हो गया जनरल का। उसी तरह अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें तो 60 पे, तो जिनका 5 मार्क्स ज्यादा है तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर जिनका 5 नंबर के आसपास है,
मतलब किन्हीं का 70 नंबर है, किन्हीं का 55 नंबर है, तो उन लोग भी पास हो जाओगे ग्रेस मार्क के थ्रू। क्योंकि इस बार पेपर 2 की बात करें तो आपको जो ग्रेस मार्किंग मिलने वाला है 5 से 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 से 10 नंबर तक आप लोग ग्रेस मार्किंग मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको? नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको शिफ्ट बाय जो एग्जाम हुआ है उसके अनुसार आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर में क्या होगा ना कि रॉन्ग दिया होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग देते, मतलब 2 से मतलब मैक्सिमम हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका ऑप्शन ही मतलब गलत दिया हुआ है, मतलब किसी किसी का दो ऑप्शन दे दिया है। तो इसके अनुसार आपको ग्रेस मार्किंग 5 से 10 क्वेश्चन तक आपको मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रॉन्ग दिया, खासकर पेपर 2 की बात करें तो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे देखो लिख दिया, क्लियर लिख दिया है। जिनका मान लीजिए 75 नंबर आ रहा है, अगर जिनको 76 से 80 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका 70 और 75 नंबर के बीच में नंबर आ रहा है उनको भी आप ग्रेस मार्किंग के थ्रू आप लोग पास हो जाओगे दोस्तों। हमने जनरल की बात किया है यहाँ पे, जनरल और अदर स्टेट का गर्ल्स हो चाहे कुछ भी हो, बॉय हो। उसी तरह अगर हम लोग 60 नंबर जिनका आ रहा है, जो भी मतलब गर्ल्स हैं या फिर SC ST में आते हैं या फिर PWD में आते हैं, दिव्यांग लोग को अगर 60 नंबर के आसपास है, मतलब जिनको 60 से 65 नंबर आ रहा है तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जिनका 55 से 60 नंबर के बीच में आ रहा है दोस्तों, उनको भी ग्रेस मार्किंग थ्रू आप लोग को नंबर बढ़ जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं, आपको 5 नंबर तक आसानी से ग्रेस मार्किंग मिलेगा, खास करके पेपर 2 की बात करें हम लोग यहाँ पे। अब देखिए जैसे मतलब इसमें हुआ क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत है ना, मतलब जो भी डिलीट क्वेश्चन आपका होगा उसके अनुसार आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाएगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट लिखा हुआ है, चाहे आप TGT हो चाहे PGT हो, दोनों का शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ तो जाहिर सी बात है आपको नॉर्मलाइजेशन होगा आपका दोनों में। ऑब्जेक्शन क्वेश्चन की बात है, वो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन इस बार जो ऑब्जेक्शन हुआ है, खास करके पेपर 2 की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट में आपको 10 क्वेश्चन से लेकर 50 से 55 क्वेश्चन तक आंसर जो दिया हुआ है आपका रॉन्ग दिया हुआ, 50 से 55 क्वेश्चन तक। तो इसके अनुसार आपको फिर से मतलब या तो आंसर किया जाएगा दोस्तों, या फिर रिजल्ट जो बन कराएगा, जो सही होगा उसी पर आपको रिजल्ट बन कराएगा और फिर से आपको आंसर की आपको दिया जाएगा आपको ऑफिशियली। तो आई होप आप इसी तरह और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।